उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतीय वृक्षों के वैज्ञानिक नाम। तो ये आपके पहले भी पेपर में बने हुए हैं। तो आप तो अगर मिलान वाले बनेंगे तो आपको 4 कुछ तो याद होना चाहिए कि आप 1-2 भी अगर सही कर पाओ तो मिलान वाले प्रश्न सही हो सके। तो जैसे काफल हो गया, काफल का आपका हो गया मायरिका एस्कुलेटा। तो काफल का हो गया मायरिका एस्कुलेटा, ठीक है। और उसके बाद है चीड़। चीड़ है, चीड़ का हो जाएगा का पाइनस रेक्सा बरीगी। तो एक थोड़ा कठिन होता है पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा ना, पीछे के नहीं भी करोगे तो अगर आगे के भी करोगे तो याद कर सकते हो। और जैसे उसके बाँझ हो गया क्वेरेकस ल्यूकोटाइकोफोरा, ये हो गया आपका बाँझ का। और रिंगाल हो गया किमोनोबोमोसा फेलाकाटा, तो ये आपका रिंगाल का हो गया। और भांग का हो गया आपका कैनिबिस फेलिकाटा। तो और किल्मोड़ा का हो गया तो ब्रेब्रिसा लेसियम एशियाटिका, ठीक है। तो बहुत कठिन है, पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और फिर है बेड़ू। बेड़ू का हो गया फाइकस प्लामाटा। और फिर है बिच्छू घास या कंडाली, आर्टिका डायूका। और सेब का हो गया मेलस पुमिला। और झंगोरा $1 बिलियन ग्रास। और इसका हो गया आपका इकनिक्लोवा फ्रोमेंटिसी। और केदारपाती का हो जाएगा आपका एस्कोमिया लेरिला। फिर है भीमल। भीमल का हो जाएगा ग्रीवा एपोजिटिफोलिया। और थुनेर का हो गया टेक्सस बकाटा। और खैर का हो गया एकेसिया कैटूच। और साल का हो गया सॉरिया रेबेसिटा रोबोसटा। और सागौन का हो गया टेक्टोना ग्रैंडिसा। और देवदार का हो गया सिड्रस देवदारा। तो ये तो खैर आसानी है देवदार का, उस हिसाब से अनुमान कर सकते हो। और पेपर में ये वाला पूछेगा भी नहीं, वो देख लेना। और बाकी हिसालो हो गया रूबस इलिटिकस। तो रूबस इलिटिकस तो ये आपके हो गए। तो आपको इसको ऐसे तो ये याद होंगे नहीं, पर अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर किसी चीज़ से अगर इनको वो कर जोड़ सको तो उस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो। और अपने हिसाब से करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा एक चीज़ और है आपके लिए। तो ये औद्योगिक विकास जो राज्य में है, जो श्रेणी 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन से क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण बन सकता है, तो देख लीजिएगा। तो जैसे कि औद्योगिक विकास में राज्यों को 4 क्षेत्रों में बांटा गया, तो पहला प्रश्न तो ये है, पर ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन श्रेणियाँ इसकी जो है उसमें से प्रश्न बनेगा। तो जैसे श्रेणी ए है, उसके अंतर्गत आपका उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। तो श्रेणी ए तो मतलब इसका ये मतलब है कि जैसे औद्योगिक अगर आपने जैसे कि किसी ने औद्योगिक या उद्योग लगाने हैं तो उस हिसाब से तो यहाँ पर सरकार उनको ज़्यादा वो तवज्जो देगी, ठीक है। क्योंकि ये दूर दराज के इलाके हैं, तो यहाँ पर अगर वो उद्योग धंधे खोलेंगे तो सरकार की ओर से उनको वो चीज़ ऋण वगैरह जो भी चीज़ होता है उस चीज़ के हिसाब से इसको श्रेणी ए में रखा गया है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके और दूर दराज वाले इलाके हैं। उसके बाद श्रेणी बी है, तो अल्मोड़ा हो गया, पौड़ी हो गया, और टिहरी का पर्वतीय विकासखंड, नैनीताल एवं देहरादून का पर्वतीय विकासखंड। तो ये चीज़ होगा। और उसके बाद आपका श्रेणी B+ के अंतर्गत आएगा, जैसे पौड़ी का दुगड्डा एवं सिगड्डी, टिहरी का ढालावाला, मुनि की रेती, तपोवन, देहरादून का कालसी, नैनीताल का कोटबाग। तो ये आ गया। और उसके बाद श्रेणी C के अंतर्गत आ गया देहरादून का विकासनगर हो गया, रायपुर, सहसपुर, डोईवाला, नैनीताल का हल्द्वानी एवं रामनगर। तो जो C और D वाले हैं ना, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा वो वाले हैं कि जहाँ आसानी से उद्योग वगैरह लग सकते हैं, जहाँ उनको ज़्यादा लाभ वो चीज़ हो सकता है। तो यहाँ उतना वो चीज़ उनके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही है, तो यहाँ तो जाहिर सी बात है वो खोलेंगे ही खोलेंगे। और श्रेणी D के अंदर जैसे हरिद्वार में भी उतने उद्योग धंधे हैं, और उधम सिंह नगर में भी उतने हैं, तो इनको श्रेणी D के अंतर्गत रखा है। तो ये थोड़ा उल्टा है, इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर जो नहीं पढ़े होगा तो वो श्रेणी E के अंतर्गत पूछा जाएगा, तो वो सीधे हरिद्वार या उधम सिंह नगर या हल्द्वानी, नैनीताल वो कर देगा। तो ये आपको याद रखना है। तो श्रेणी ए के अंतर्गत जैसे जो कम वाले हैं ना, जो बहुत ही दूर दराज से या पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे उत्तरकाशी आपको मालूम होगा, और उसके बाद चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत, रुद्रप्रयाग, ये थोड़ा दूर दराज वाले इलाके, इसलिए इनको श्रेणी ए में रखा गया। तो इस हिसाब से। और श्रेणी डी में आपने देखा ये हरिद्वार वो चीज़ है। तो आपके 2 चीज़ों से यहाँ पर टॉपिक से यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा।